दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 78 सेकंड लास्ट एपिसोड। वो जाने से पहले बच्चों और मरवा को मिलने रूम में आया था। वो दोनों तगन की वजह से जल्दी सो गए थे और मरवा शायद वॉशरूम में थी। वो बेड पर बच्चों के पास आ बैठा। महकाल और मासूमा की पेशानी चूमते वो वहीं पर लेटकर मरवा का वेट करने लगा। अपनी किस लिए बगैर तो वो जाने वाला नहीं था। वो बाहर आई तो एमके को अपनी रूम में देखकर हैरान हुई। उसे तो लगा था कि वो चला गया होगा। एमके, आप गए नहीं? तुम्हें बड़ी जल्दी है तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझे भेजने की वजह जान सकता हूँ? वो आंखें सकेटते बोला। अरे मुझे क्यों जल्दी होगी, ये आपका अपना घर है, जब तक चाहे यहाँ रहें। वो उसके सामने आई तो एमके उसे गोद में उठाता सोफे पर जा बैठा। वो नहीं चाहता था कि उनकी बातों की वजह से बच्चे उठ जाएं। मैं मजाक कर रहा था मेरा बच्चा, मैं जाने वाला था, बस आपसे कुछ लेना था इसलिए आपके रूम तक आना पड़ा। वो उसे सोफे पर लिटाता खुद उसके ऊपर आया। कुछ दिन सब्र कर लेते, हो सकता कि आपको सब्र का फल कुछ ज़्यादा मीठा मिल जाता। वो उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते शरारत से बोली। वो फूल भी मैं ले ही लूँगा, लेकिन जो 2 दिन आपसे दूर रहना है उसके लिए एनर्जी भी चाहिए ना, ताकि 2 दिन मैं निकाल सकूँ तुम्हारे बिना। अब जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे जल्दी से किस दो। एमके, आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझसे नहीं होगा। वो नज़रें झुकाए शर्म से बोली। ये गलत बात है माई लेडी, किस तो आपको ही करनी पड़ेगी, वो भी बज़त्ता। अचानक ही मरवा के दिमाग में आइडिया आया था। एमके, शादी की रात में खुद आपको किस करूँगी, लेकिन आज नहीं प्लीज़। वह इल्तिजा करते बोली। हम सोच लो, फिर एक किस पर काम नहीं चलेगा, फिर मैं अपनी मर्ज़ी से अपना हक वसूल करूँगा। एमके को ये डील बुरी भी नहीं लगी थी। ओके, जो आप कहेंगे वही करूँगी, लेकिन आज नहीं प्लीज़। वादा? वो हाथ सामने करते बोला। पक्का वादा? मरवा ने झट से वादा किया, क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो वो सुकून ले सकती थी, लेकिन उसकी ये खुशफहमी जल्द ही दूर हो गई जब एमके ने झटके से उसके लबों को अपने लबों में कैद किया था। मरवा को तो सांस तक नहीं आ रही थी। सांस रुकने की वजह से आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन एमके तो जैसे उसे छोड़ना ही भूल चुका था। मरवा ने उसे कॉलर से पकड़कर पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो उसकी हाथों को उसके सर पर बंद करते उस पर काबिज हुआ था। वो अपनी मर्जी से पीछे हटा तो दोनों का सांस फूला हुआ था, जबकि मरवा आंखें बंद किए उसके सीने में मुंह छुपाए सांस बहाल कर रही थी। एमके, आप भूल जाते हैं कि अगले बंदे ने सांस भी लेना है। वो उसके सीने पर मुक्का मारते बोली। क्या करूं मेरा बच्चा, जब जब मैं जब जब तुम्हारे होंठों का लम्स मिलता है मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। तुम्हारे मामले में मेरी शिद्दत में इजाफा ही हो सकता है। अब जैसा हो, जो भी हो, बर्दाश्त करना सीख लो मेरी जान। वो उसे सोफे से उठाते अपनी गोद में बिठाते बोला। इतनी शिद्दत पसंदी भी अच्छी नहीं होती एमके, लेकिन तुम्हारे मामले में हर चीज़ अच्छी है और सही है। एमके की शिद्दतों से तुम अभी 1% भी वाकिफ़ नहीं हुई। और तैयार रहना, शादी वाली रात तुम्हें एमके के जुनून से रोशनास करवाऊंगा। वो शिद्दत से उसके चेहरे पर अपने होंठों का लम्स बखेरते बोला। डराएं तो नहीं मुझे? वो मनमनाते बोली। डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, खुद को अच्छे से तैयार करके मेरी बाहों में आइएगा, क्योंकि मेरा आप पर रहम खाने का कोई मूड नहीं। आप 4 सालों की हिजर की आग को तुम्हारे वजूद के लम्स से ठंडा करूँगा। अपना और बच्चों का ख्याल रखना, और जितनी नींदें पूरी करनी है कर लो, क्योंकि अब शायद ही तुम्हें रात को कभी नींद नसीब हो। वो सोफे से उठता उसे बेड पर लेटाते बोला। गुड नाइट मेरा बच्चा। वो उसका माथा चूमते बोला और बिना उसे देखे कमरे से निकल गया, क्योंकि थोड़ी देर और रुकता तो खुद पर काबू ना रख पाता। जबकि मरवा अभी तक उसकी बातों को सोच के सुर्ख हो रही थी। करवट लेकर बच्चों को देखकर वो मुस्कुराई थी। अल्लाह ने उसे कितना नवाज दिया था। दोनों बच्चों को प्यार करती वो भी आंखें मूंद गई। एक दिन मेहंदी और दूसरे दिन बारात था। आज सब लोग अपनी शॉपिंग करने जा रहे थे, जबकि बच्चों और मरवा की
जबकि बच्चों और मरवा की सारी शॉपिंग एमके ने बेच दी थी। वो अपनी ब्यूटी को अपनी पसंद के ड्रेस में देखना चाहता था। मायो का फंक्शन आज रात को रखा गया था। सब लोग हवेली में मौजूद थे। सबसे ज़्यादा खुश तो मैकाल और मासूमा थे। वो पहले बच्चे थे जो अपने माँ बाप की शादी में सबसे खुश थे और हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ग्रीन और मैरून कलर के कॉम्बिनेशन का शरारा पहने, साथ में फूलों की ज्वेलरी डाले, हल्के से मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। जबकि वाइट कुर्ता और पजामा पहने, गले में ग्रीन मफलर डाले, माबेर माहौल पर छाया हुआ था। मरवा ने जब उसे देखा तो काफ़ी देर तक बस देखती रही। जब लम्स ने उसे ठोका ठोका मारा, तुम्हारा ही है यार, सब्र रखो फ़िलहाल, वो शरारत से बोली तो वो सुर्ख पड़ती चेहरा झुका गई। साहिल ने महमल को तंग कर रखा था। कभी बाल छेड़ रखा था तो कभी ज्वेलरी। साहिल, एक थप्पड़ लगाऊंगी, अब इंसान बन जाओ, महमल उसे डांटते बोली। तुम हाथ लगाकर दिखाओ, तुम्हें तो मैं सीधा करूंगी। लम्स की आवाज़ पर उसने घूर कर उसे देखा, जो अब उसकी गोद से साहिल को लेकर चटाचट चूम रही थी। याद आ गया कि कोई दोस्त भी थी, मैमल आंखें सकेटते बोली। हालात ही ऐसे हो गए थे, इन दिनों की मुलाकात कभी कभार ही होती थी। तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ यार, तुम जानती तो हो कैसा वक्त गुजरा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया। तुम जानती हो मैमल, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनो, और देखो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और आज तुम मेरी भाभी हो। हाँ लम्स कहे तो हाँ लम्स कहे तो तुम ठीक रही हो। बस अल्लाह अब मेरे भाइयों को हमेशा खुश रखे। माबेर भाई ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब बस कोई और दुख न आए उनकी ज़िंदगी में। वो भाइयों को प्यार भरी नज़रों से देखते बोली, आमीन। चलो रस्म करते हैं। सब हंसते मुस्कुराते रस्म कर रहे थे। माबेर भाई, अब आप मरवा को हल्दी लगाएं। ज़ारा के कहने पर सब ने उस पर जोर दिया। नहीं, सबके सामने नहीं लगा सकता, अकेले में लगाऊंगा। एमके ने एक नज़र मरवा को देखते सबको कहा तो सब ने ज़ोरदार होटिंग की। यार अकेले में भी लगा देना, फ़िलहाल सबके सामने तो लगाओ। ज़हीर ने बीवी का साथ देते कहा। माशाल्लाह से पक्के रन मुरीद निकले आप तो ज़हीर भाई। ये फुलझड़ी मन ने छोड़ी तो ज़ारा ने घूर कर उसे देखा। मन भाई, इसे रन मुरीदी नहीं कहते, इसे बीवी का साथ देना कहते हैं। ज़ारा फ़ौरन शोर के हुकूक में बोली। तो प्यारी बहना, दूसरे लफ्ज़ों में उसे रन मुरीदी ही कहते हैं। वो भी कहाँ बास आने वाला था। छोड़ो उसे ज़ारा, तुम रस्म पर ध्यान दो। ज़हीर मन को घूरते बीवी के साथ जा बैठा, जबकि बड़े सब नीचे बैठे एंजॉय कर रहे थे। एमके, खबरदार अगर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। एमके का हाथ अपनी कमर पर महसूस करते वो दबी आवाज़ में एमके से बोली। जो चाहूँ कर सकता हूँ, आप तो क्या कोई भी रोक नहीं सकता मुझे। लेकिन अभी आपका टाइम है बेगम, कल रात को रोक कर दिखाना तुम। वो भी दबी आवाज़ में बोला। भाई हल्दी लगाए ना प्लीज़। ज़ारा की फिर से आवाज़ आई तो उसने शराफत से थोड़ी सी हल्दी लेकर उसके चेहरे पर लगा दी। इसी तरह हले गुले में रस्म का अख्ताम हुआ था। खान मेंशन के लोग वापस चले गए थे, जबकि बाकी सब मेहमान हवेली में ही रुके हुए थे। वो कमरे में आई तो एमके वहाँ पहले से ही मौजूद था। आप यहाँ? वो उसे देखकर हैरान हुई थी, क्योंकि वो तो उसके सामने ही सबसे मिलकर जा चुका था, तो अब उसके कमरे में कैसे आ गया था। मरवा जान, आज पहली बार थोड़ी ना तुम्हारे रूम में आया हूँ, पहले भी कई बार आ चुका हूँ। तुम्हारा हैरान होना वैसे बनता नहीं है। वो सोफे से उठता कदम उसकी तरफ बढ़ाते बोला, जब मरवा ने फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे मरवा के रूम में देखे, वरना सब ने उसका खूब रिकॉर्ड लगाना था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं एमके? किसी ने देख लिया तो सब मजाक बनाएंगे। आता है तो आ जाए, मैं अपनी बीवी को हल्दी लगाने आया था। वो हाथों पर थोड़ी सी हल्दी लगाए उसके पास आया। लेकिन आप लगा तो चुके थे हल्दी नीचे, अब फिर से क्यों? सबके सामने जो लगाई वो भी कोई हल्दी थी। मैं अपनी मर्ज़ी से लगाऊंगा। ये कहते ही एमके ने अपने गालों
अपने गालों पे हल्दी लगाई थी और फिर अपने गाल को मरवा के गालों से रब करते उसे हल्दी लगाई थी, जबकि वो आंखें बंद किए उसके लम्स को महसूस कर रही थी। MK, मुझे शावर लेना है, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, वो अटक के बोली। चलो मिलकर शावर लेते हैं, वो शरारत से बोला तो मरवा ने झट से उसे देखा। पागल हो गए हैं आप, जाएं यहाँ से प्लीज़। वो उसकी बात सुनकर लाल गुलाबी हो गई थी, जबकि MK उसे बाजू में उठाए बाथरूम ले आया था। MK, क्या कर रहे हैं, वो गिरने के डर से बाहें उसकी गर्दन में डालते बोली, जबकि उसने अंदर आते शावर खोल दिया था और मरवा को यूं ही बाहों में उठाए नीचे खड़ा हो गया। ठंडा पानी पड़ते ही उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया था, जबकि MK ने मुस्कुराते हुए उसके सर को देखा था और झुककर उसके बालों पर अपने लब रख दिए। उसे नीचे खड़ा करते MK ने उसके लाल होते लबों को अपनी गिरफ्त में लिया था, जबकि वो लड़खड़ा गई जब MK ने उसे पकड़ते सीने में पेंच लिया था। मरवा को सांस न आते देखकर MK ने उसे अपनी सांसें दी थी। जबकि मरवा बेजान होने के करीब हुई तो MK ने उसे आज़ादी देते सीने में पेंच लिया। जल्दी से मेरे पास आ जाओ मेरा बच्चा, अब वेट नहीं हो रहा मुझसे। एक ही रात की तो बात है MK, आपके पास ही आना है, वो सांसें बहाल करते बोली। एक रात ही तो मुझे एक सदी के बराबर लग रही है, चलो गुजर ही जाएगी। MK, आप जाए ना, मुझे चेंज करना है, वो उसके सीने से सर उठाते बोली, जबकि पानी की बूंदें उसके होंठों उसकी आंखों से मोतियों की तरह गिर रही थी। मैं करवा दूँ, इजाज़त मांगी गई। आप बहुत बेशर्म है, प्लीज़ जाए ना, वो रूहानी होते बोली तो वो खुलकर हंसा। ओके मेरी जान, कर लो चेंज। वो उसका सर एक बार फिर शिद्दत से चूमते वहाँ से चला गया था, जबकि वो अपने MK की बेबाकियाँ याद करते मुस्कुरा दी। वो ज़ारून के साथ खेल रही थी जब वली उसे ढूंढते हुए वहाँ आया। ज़ारून, तुम्हें तुम्हारी मामा बुला रही है, जाओ। वो मासूमा को सख्त नज़र से देखते ज़ारून से बोला, जो उसकी बात सुनकर अंदर भाग गया था। उसके जाने के बाद वो मासूमा की तरफ बढ़ा उस उसके जाने के बाद वो मासूमा की तरफ मुड़ा। क्या कर रही थी तुम ज़ारून के साथ यहाँ, वो सीने पर हाथ बांधते संजीदगी से बोला। खेल रही थी उसके साथ, नज़र नहीं आया आपको वली भाई? खबरदार खबरदार, अगर मुझे दोबारा भाई बोला तो। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, लेकिन मेरे अलावा सब लड़के तुम्हारे भाई हैं, समझे तुम? वो एकदम ही गुस्से में आ गया था। न जाने क्यों उसे ज़ारून के साथ खेलते देखकर उसे बहुत गुस्सा आया था। आपको भाई क्यों नहीं बोल सकती मैं, वो भी कमर पर हाथ टिकाए बोली। वो भी MK की बेटी थी, वो कौन सा किसी से कम थी? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए, जब बाकी सब मेरे भाई हैं तो आप भी हैं। आइंदा मुझसे इस तरह से बात मत कीजिएगा वली भाई, वरना बाबा को बता दूंगी। वो गुंडों की तरह उसे धमकाते हुए वहाँ से चली गई, जबकि वो पीछे से मुठ्ठियाँ खींच कर रह गया। फिर अचानक ही उसके लबों पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैं महाबीर मामू से कहूँगा कि मुझे मासूमा चाहिए हमेशा के लिए, और फिर वो मुझे कभी भी इनकार नहीं करेंगे। फिर देखना मासूमा, मैं तुम्हें कैद कर लूँगा, फिर तुम किसी से भी नहीं मिल सकोगी। वो पुरसकून होता अंदर चला गया। अब उसका इरादा महाबीर से बात करने का था। मन बिलावल, बच्चियों को पार्लर कौन लेकर जाएगा? वो दोनों मज़े से सोफ़े पर लेटे मोबाइल यूज़ कर रहे थे जब फातिमा बेगम ने उन्हें सख्त नज़रों से देखते पूछा। ताई अम्मी बिलावल ने लेकर जाना था, मन फ़ौरन बोला। झूठे, चाची ने तुम्हें कहा था ले जाने के लिए। बिलावल ने किशन फेंक के मारा उसे। दोनों के बच्चे थे, लेकिन उनकी अपनी हरकतें अभी तक बच्चों वाली थी। मुझे लम्स ने बताया था कि बिलावल भाई इन सब को पार्लर लेकर जाएंगे, मन ने कहा तो वहाँ आती लम्स ने फ़ौरन तौबा की। तौबा तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने आपसे कब कहा मन? हाँ देख, पकड़ा गया तेरा झूठ। बिलावल और वो दोनों फातिमा बेगम को बुलाए आपस में लड़े जा रहे थे। बस करो तुम दोनों, खोते जितने हो गए हो, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली है तुम दोनों की। दाजान को पता चला ना कि उनके नालायक पोते ऐसे हरकतें कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों का लिहाज भी नहीं करना, जान लो ये बात तुम दोनों।
फातिमा बेगम उन्हें डांटते बोली, जबकि लम्स बम शक्ल हंसी कंट्रोल किए खड़ी थी। बिलावल, उठो और सब बच्चियों को पार्लर लेकर जाओ, और मन तुम चलो मेरे साथ। स्टोर रूम से कुछ सामान निकालना है, मेरी हेल्प करो। वो दोनों को ऑर्डर देते बोले तो बिलावल मुंह बनाते वहाँ से चला गया। फातिमा बेगम मन को आने का कहती वहाँ से चली गई। इससे पहले कि लम्स वहाँ से फरार होती, वो एक ही जसद में उस तक पहुँचा। बड़ी हंसी आ रही थी। शोहर की बेइज्जती होते देखकर शर्म तो नहीं आई होगी ना। वो उसे कमर से पकड़ते खुद के करीब करते बोला तो वो बुकला गई। हाल के बीचों बीच वो उसे कमर से जकड़ाए खड़ा था। पागल हो गए, मन छोड़े, कोई आ जाएगा। वो उसके हाथ कमर से हटाते बोली, जबकि वो अपनी गिरफ्त और सख्त कर गया। आता है तो आने दो, पड़ोसन को तोड़ी ना पकड़ा है, मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी हो तुम। उसकी हालत मन को मज़ा दे रही थी। मन, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़ें। अच्छा सॉरी, अब जब आपकी बेइज्जती होगी तो नहीं हंसूंगी, पक्का वादा। वो घबराहट के मारे उल्टा सीधा बोल गई। क्या मतलब, तुम चाहती हो मैं फिर से बेइज्जत हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप समझ क्यों नहीं रहे? मन, चले ना जाए, ताई अम्मी आ जाएगी प्लीज़, वो रोहानसी होते बोली। ओके ओके, रोने मत लग जाना, अब जा रहा हूँ। वो उसके दोनों गालों पर शिद्दत भरा बोसा देते वहाँ से भागा, क्योंकि अब लम्स के तेवर खतरनाक हो रहे थे। मन, बहुत बुरे हैं आप। वो बेचारी उसे पकड़ तो ना सकी, तो अपना सारा गुस्सा इसी बात पर निकाला और पैर पटकती वहाँ से चली गई।